नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय है। यहाँ पे देखिए मेरी शाम की जो क्लीनिंग है वो हो चुकी है शुरू। यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करने लगी हूँ। अभी मैंने की है प्रेस और दोपहर में हम इसी रूम में थे क्योंकि अभी नीचे जाने का नहीं हो रहा। वहाँ पे नीचे काम चल रहा। वैसे तो रोज़ नीचे चले जाते थे तो ऊपर साफ़ ही पड़ा रहता था, लेकिन आज यहीं पे ही थे। बच्चे भी थे दोनों, ये मेरा भतीजा आया हुआ और ये ईशू, तो दोनों मिलके अपना खेल रहे थे। देखिए कैसा किया हुआ इन्होंने बेड पे, तो पूरा बिखेर रखा। तो मैंने भी प्रेस वगैरह की थी, तो मैंने सोचा चलो अभी अपना पूरा अच्छे से क्लीनिंग सी कर दूं, क्योंकि देखो हो ही जाता है जब बैठते उठते हैं कहीं, तो गंदा सा तो रहता ही है। तो यहाँ पे मैंने जो बेडशीट वगैरह आज सुबह के टाइम धोई थी, गर्म थी मैं सारी, वो मैंने रख दिया उठा के। और यहाँ पे जो बेडशीट है वो सारी अच्छे से झाड़ झूड़ के लगा दूँगी। तो यहाँ पे बस देखिए मैं कर दूँगी क्लीनिंग बढ़िया। और ईशू दे के लगी हुई, मम्मी शायद गई हुई थी नीचे या फिर पता नहीं बाहर पता नहीं कुछ कर रही थी, तो मैं अपना लग रही थी। और मैं करने लगी थी यहाँ पे सारे घर में चद्दर चुद्दर। बाकी तो सब सेट पड़ा, क्योंकि इसी रूम में ही रहते हैं हम ज़्यादातर, और या फिर नीचे चले जाते हैं। अगर नीचे जाते हैं तो ये भी हमारा साफ़ ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने देखिए अच्छे से चद्दर वगैरह बिछा दी। कूलर जो है वो अब मैं लगा दूँगी बाहर। ये मैं बाहर ही रख दूँगी, क्योंकि शाम को अंदर नहीं बैठा जाता, बाहर छाँव आ जाती है, तो वहीं पर कूलर लगा लेते हैं, तो वहीं पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए लगा लिया। तो मैंने सोचा चलो पहले झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पे पेड़ हैं, हवा चलती है तो पत्ते पत्ते हो जाते हैं, और हवा तो पूरा दिन चलती रहती है। और कुछ बच्चों ने भी डाल रखा था कूड़ा, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं झाड़ू ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मोटी मोटी सी लगानी है, नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगानी है, क्योंकि दोपहर में ही आती है मैं आंटी। 12 ही बज जाते हैं जब तक वे झाड़ू पोछा करती है। 12 क्या 11:30 आती हैं, 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। तो यहाँ पे लगाना है कूलर। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा इसमें पानी डलेगा, कूलर में पानी ख़त्म हो रहा था, तो मुझे कूलर मतलब पानी वगैरह डाल के तब मैं इसको सेट करूँगी। झाड़ू मैंने लगा दी। तो इधर ये चारपाई ऐसे डाल दी, और अब मैं इसमें कूलर में पानी डाल के चला दूँगी, क्योंकि पानी के बिना तो अभी जो कूलर की हवा वो भी गर्म लगती है। और यहाँ पे सब बैठ जाएंगे थोड़ी देर। अपना खुला सा है और कूलर लगा के तो ठंडी हवा लगती है। अब देखे जी शाम का टाइम हो गया, 5:30 बज गए, और हमने बाहर ही अपना कूलर लगा लिया। अब यहाँ बैठेंगे, हवा भी लगेगी, क्योंकि आज नीचे जाने का तो है नहीं हमारा, नीचे बैठने का वहाँ पे। तो यहाँ पे ही कूलर में पानी डाल लिया। वैसे तो शाम को हम रूम में यहीं बैठ जाते हैं, हवा भी चल रही है, और इधर कूलर भी लगा दिया। तो यहाँ अपना लग रही है हवा लग रही। मम्मी ला बाल बात उतारे तब आने दो, लाओ मैं बात। यहाँ पे मम्मी ने बाल धोए थे सुबह के टाइम, और कंघी नहीं करी थी। असल में मम्मी को लगाना था बालों में कलर, और सुबह से बालों का कलर कोई लेकर नहीं आया। मैं भी बाज़ार नहीं गई, और नीचे ना मैं जाती नहीं। मतलब अगर मुझे कोई सामान लेके आना तो वो मैं बाज़ार से तो ले आती हूँ। यहाँ पे नीचे मार्केट है, यहाँ पे मैं कभी नहीं गई, और ना मुझे शर्म लगती है। तो सुबह से आज मम्मी कह भी रही थी कि कलर मंगाना, तो वो याद नहीं रहा। तो मैं कह रही, मैं लाओ मम्मी अभी बाल बांध दूँ। सुबह से ऐसे ही इन्होंने बांध रखे उन्हें, ताकि कलर लगा लूँगी। बाल धोए थे ना सुबह कि कलर लगा के दोबारा बाल धो के तभी कंघी कर लूँगी, लेकिन मैंने उनका कलर आया नहीं, तो फिर मैंने ऐसे ही कंघी कर दी, क्योंकि उलझ रहे थे मम्मी के बाल। और मेरे भी बाल बहुत उलझते हैं, हमारे बाल अपनी मम्मी जैसे ही हैं, तो इस वजह से रफली भी हैं बहुत, मम्मी के भी ऐसे ही हैं, और हमारे भी। तो मैंने कहा ला धीरे धीरे मैं करके बांधूँगी। कल देखती हूँ कलर मंगा लूँगी किसी से, तो फिर लगा दूँगी मम्मी को। अभी तो शाम का टाइम भी होगा। तो यहाँ मैं अपनी मम्मी की कंघी कर दी, और बच्चे देखे दोनों मोबाइल में लगे पड़े। तो कंघी वगैरह करने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी रही मम्मी के पास, हमने थोड़ी देर बातें की थी। उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में। यहाँ मुझे बनानी थी चाय। पापा जी नीचे से बोलने लगे, जैसे मैं बताती हूँ आपको कि चाय हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती है, कोई ना कोई आता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने पापा जी ने बोला 5-6 कप चाय बना दो, तो मैंने रख दी थी बनने के लिए। तो जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैंने अपना किचन में जो एक्स्ट्रा काम थे, जैसे बर्तन रैक में लगाने, कुछ बर्तन वगैरह जुट्टे तो थे नहीं, बंजे हुए थे, शाम जब हमने अपनी चाय बनाई थी तब कर दिए थे। और बस मैंने
मैंने वो सारा कर दिया। किचन देखिए, छोटे छोटे से काम साइड में हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। कुछ काम जैसे चाय रखो तो फटाफट हो जाते हैं। और ये चाय मैं लगा दूँगी, अब दे आऊँगी नीचे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम और अब चलते हैं हम नीचे। दूध निकालने का टाइम हो गया। मम्मी चली गई। रुद्र बेटे इसे ना छेड़िए, इसमें वीडियो लगा रखी है, उसे ना बिल्कुल भी छेड़ दिया नहीं, वो टूट आट जाएगा। चला नीचे, आ जाओ नीचे। तो अभी हम देखो राम राम कर रहा रुद्र, और अभी हम चलते हैं नीचे। मम्मी तो चली गई है, मम्मी दूध निकालने गई। मैं कहा चलो मैं निकलवा लूँगी। इन अभी ले लिया क्योंकि ये मोबाइल में ही लग रहे, सुबह से दरवाजा ढुकाता इशू। और मैं कहा चलो नीचे खेल लियो थोड़ी देर, आ जाओ बेटा। तो जी दूध निकाल लिया है मम्मी ने, ये ले लिया है दूध की बाल्टी। और इधर देखिए ये काम इतना हो गया। ऊपर से ये जो टीन थी ये कटगी है, ये मतलब निकाल दी, खुलवा दी। 4 पल्ले थे ये, यूँ कह रहे पापा जी, है ना 4 पल्ले उतरे ना मम्मी। एक कमरे की जगह पूरी बन गई है जो छपगी। और ये अभी मतलब नींव भर गई आज, और इधर ये दीवार उठ जाएगी, फिर यहाँ पे ये ऊपर लेंटर में मिल जाएगा। तो ये इसके साथ ही दीवार उठेगी या कैसे बीम उठेगा मुझे नहीं पता अभी। तो ये ऊपर उस छत तक ही हो जाएगा। पापा जी लग जाएगा। अच्छा, ये दीवार के वजह से उठाया ना यो, फिर यदि नींव खोद दी इस वजह से, तो या इधर को होकर लगेगी फिर मशीन। या आज पापा जी तो मशीन को बेचारे को बचाते रहे या कब बची नहीं है वो फिर ना नींव नहीं भरी जाती, वो कह रहे थे। तो या मशीन उखड़गी, तो अब कई दिन में जाकर बैठेगी इसकी सेटिंग, जब तक ये नहीं होने की। नहीं, कल को यहाँ खड़ोन जाके दवाएंगे ऊँचा। कल को कह रहे मट्टी वो ट्रैक्टर लेके जाएंगे ना, मट्टी बुग्गी लावेंगे सवेरे को। तो या फिर मशीन ऊंचे पे ही लग जाएगी। हाँ, फिर रिक्शा ऊँचा ढाल हो जाएगा। हाँ, इतने ऊंचे हो जाएगी। ये ऊंचाई हो भी होगा ना इधर अंदर ऐसा फिर हो जाएगा। और मिस्त्री भी कहता बाड़ी भी भाई करवा लो सब नीचे से। हाँ, ऊंचाई भी हो जाएगा, जब फट तो रहा ये अंजट भी हट जाएगा। अरे बस हाँ, ये खड़ोंजा पट के और ये मिट्टी डल के ऊंचा हो जाएगा। ये एक साइड ही मशीन और इंजन हो जाएंगे यहाँ से, बस सही है। और इधर बस ये हो गया काम शुरू। टाइम लगा इन चीज़ों में बहुत। आज तो ज़्यादा खोदने तोड़ने में ही लगा, ज़्यादा टाइम पूरा दिन लग गया। बस कल को आज मिस्त्री जी ने तो यही भी तो करा, अन्नी सुबह से तो वही कर रहे ना, मजदूर तोड़ फोड़ में ही लग रहे। अब पापा जी तो कह रहे हैं ये नीचे वाले नहीं करवाता, इन्हें तो झुके तू रहने दो, ऊपर वाले ही बड़े करवा लेंगे। अनु कह रहे हैं यहाँ बाहर तो ही तो हमें, और क्या करो यहाँ से पैसे लगा के, घर का तो कोई नीचे आता नहीं, और ऊपर ही करवा लेंगे। इसे थोड़ा इन वाली पाइप उताई थोड़े, मनु कहती मैं कहीं आगे तक करवा लो, गड्ढे गड्ढे तक, बस ये दरवाजे आगे लगवा लेंगे। बस चौड़े तो करवाओ ना, लंबे करवा लो, बस आगे गड्ढे तक हैं। हाँ हाँ, ये दीवार उरली दीवार उरा करवा लेंगे बस। हाँ, तो जी है बस आज काम टाइम लगेगा अभी तो, इसमें कम से कम 15-20 दिन तो आराम से लग जाएंगे, क्योंकि लेंटर डलेगा 5-7 दिन तो लेंटर में ही लगेंगे, फिर वो खुलेगा भी तो टाइम लगेगा। चलो जी कोई नहीं, जब शुरू हो गया तो हो जाएगा धीरे धीरे। और इधर बस ये मटेरियल वगैरह आई गया था सुबह जो ज़रूरत थी, बाकी या तो बाज़ार में साथ साथ ले लो। चलो बस, और सब्जी नहीं मंगाई पापा जी का, हाँ सब्जी का ही जा। चलो, तो यहाँ पे अब फिर शाम का टाइम हो गया। दूध वगैरह का काम हमारा हो ही गया था, वो मैं ले आई हूँ निकाल के, और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में बन रही है आज आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। मम्मी ने काट के तैयार कर दी। मेरी मम्मी की हेल्थ पहले से बताऊँ ठीक है काफ़ी, और मैं ज़्यादा काम उनसे नहीं कराती। असल में मैं तो परेशान रहती हैं कि ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। मैंने कहा नहीं, मैं खुद करूँगी, क्योंकि जितना रेस्ट मिल जाए ठीक है। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही रहती है, मैंने कहा नहीं मैं अपने आप कर लूँगी। हालांकि वे छोटे छोटे काम में जैसा लगी रहती हैं, जैसा बोतल भरना, ये पानी की बोतल आजकल चाहिए ही होती है, फ्रिज में खली पड़ी रहती है, नीचे भी जाता है पानी ऊपर भी। अभी हमारा जो कैंपर है वो ख़राब हो रहा, तो मम्मी कहती कि उसको ठीक करा के लाएंगे। एक दिन जाएंगे बाज़ार, काफ़ी सारा सामान है ऐसा जो मतलब ठीक भी कराना है और चेंज भी करना है, तो उसको फिर उसमें ना बर्फ़ डाल के दे दो, तो फिर बार बार बोतल की ज़रूरत नहीं पड़ने की, तो वो
सोच रहे हैं। तो यहाँ मम्मी बस छोटे छोटे काम जैसा सब्जी काटना वो कर देती है, बोतल भर देती है। दूध भी मैं रोज़ अपने आप ही निकाल लेती हूँ। सुबह के टाइम मम्मी निकालती है, शाम के मैं अपने आप, क्योंकि मम्मी सुबह दूध जल्दी निकालती है, मैं तब तक उठती नहीं। और मैं बोलती भी हूँ मैं निकाल लूँगी, तो मम्मी कहती है कोई बात नहीं, धीरे धीरे। सुबह को नीचे ही जैसा लेटते हैं तो फिर नीचे से उठ के तो कर लेती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मम्मी को होती है ऊपर नीचे चढ़ने में, तो इसलिए शाम का तो मैं फिर अपने आप ही कर लेती हूँ। एक दिन निकाला था बस मम्मी ने दूध, मैंने कहा नहीं अब मैं अपने आप निकाल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बस खाना बन के तैयार हो गया है। सब्जी बना दी मैंने शिमला मिर्च की, और ईशू की देखिए मस्ती चल रही है। और यहाँ मैंने सबका खाना लगा दिया साथ साथ, और ईशू भी लेगी अपना। तो मम्मी पापा जी और ईशू तीनों बैठे हैं बाहर, और मैं बस अब गर्मा गर्म रोटी बनाती रहूँगी। तीनों को लगा के एक बार दे दिया, और गर्मा गर्म रोटी तीनों को देती रहूँगी। तो यहाँ देखिए तीनों की इनकी बातें भी चल रही है, और खाना मैं दे रही हूँ गरम गरम, और ये तीनों खा रहे हैं। सलाद वगैरह मम्मी ने पहले ही कट कर ली थी। तो यहाँ पे बस देखिए अच्छा लगता है, देखिए अपने माँ बाप की हेल्प कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और मन खुश होता है, एक अलग ही तसल्ली सी मिलती है करके। और ये भी खुश है, हम भी खुश हैं, अच्छा लगे बस ये है। तो कब बातें कब चलती रहती है, कुछ ना कुछ, तो वही उसी में ही कैसा टाइम निकल जाता है पूरा दिन अपने माँ बाप के साथ, पता ही नहीं चलता। और साथ में हमारी बस ये जैसा काम कुम के बारे में भी बात चलती रहती है, कितना कभी भाई से बात करनी, कभी कैसे करवाना कैसे नहीं करना, वो सब चलता ही रहता है। तो खाना फिर मैंने भी खा लिया था। उसके बाद अब बारी आ गई है बर्तन धोने की। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन, और मम्मी फिर से देखिए बोतल भरना शुरू कर दिया। अगर एक भी खाली हो जाती है ना, वही भरना शुरू कर देती है मम्मी बोतल। और मेरा क्या होता है, मैं इकट्ठी कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ जब नीचे से मोटर चलेगी ना तभी टंकी से सारी भर दूँगी, लेकिन मम्मी बाल्टी से ही भरती रहती है, मुझे उससे आलस आता है। और यहाँ पे मम्मी कर रही है दूध मीठा, वो सबके लिए करेंगी दूध, मेरे लिए भी, पापा जी के लिए भी, ईशू के भी और अपने भी, क्योंकि सभी दवाई लेते हैं रात को। और मेरी आप बोल भी रहे थे कि आपकी आवाज़ कैसी हो रही, जब से मैं पिंजौर से आई मेरा गला बिल्कुल मतलब ख़राब ही हो रहा है। यहाँ पे मुझे आराम है पहले से काफ़ी। पापा जी ने मुझे दवाई कई बार दिलवा दी, डॉक्टर के यहाँ भी दिखाया कई बार, क्योंकि जब मैं पिंजौर से आई थी, जब मेरा गला इतना ख़राब था, मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो गले में मेरे पस हो गया था। यहाँ पे दिखा के लाए थे ना पापा जी, तो गले में पस पड़ गया था, उससे मुझे बहुत दिक्कत हुई। अभी भी मेरी दवाई रोज़ चल रही, और पापा जी कंटिन्यू याद रखते हैं, दोनों टाइम पूछते हैं मुझे कि दवाई खानी है। पापा जी कहते हैं कि अभी केयर कर ले, क्योंकि भाई देखो आजकल दुख का भरोसा नहीं है, किस टाइम क्या हो जाए। तो कहते हैं कि भाई डर लगता है, कुछ भी अपना इलाज कर ले अभी, क्योंकि गले में मेरे ज़्यादा दिक्कत थी। जब डॉक्टर के यहाँ गए थे ना हम, तो पापा जी के सामने ही डॉक्टर ने बताया था, तो इस वजह से पापा जी बहुत डरते हैं कि नहीं दवाई लगातार खा, और दोनों टाइम मुझे पूछते हैं कि ली या नहीं ली। तो यहाँ पे देखिए बस जी खाना पीना हमारा हो गया। मम्मी गई है नीचे, पापा जी का दूध लेके चली गई हैं। यहाँ पे मैं लगा रही अपने बिस्तरे आज मैं ऊपर ही इसलिए लगा रही क्योंकि नीचे बहुत सारा सामान है, जगह नहीं थी। फिर जगह तो है, फिर भी बहुत है वहाँ पे, बहुत बड़ा घेर है, लेकिन फिर मन का नहीं, ऊपर ही लेट जाएंगे, कूलर तो है ही है यहाँ पे। दूसरी बात, पापा जी ना सुबह को बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर नींद ख़राब हो जाती है हमारी, फिर नींद नहीं आती, कभी घास काटेंगे कभी मोटर चलाएंगे। तो इस वजह से मैं कह रही, मैं कहा अभी इतनी गर्मी नहीं है, मतलब गर्मी तो है इतनी ज़्यादा नहीं है, कूलर में नॉर्मली आराम से यहाँ पे लेट जाते हैं, और खुला सा तो है, हवा लगती है अच्छी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बस फिर मैंने कूलर वगैरह लगा दिया, पानी भर कर तैयार करके रख दूँगी, और अब चलूँगी बस भाई मैं नीचे, थोड़ी देर वहीं बैठेंगे, वहीं बातें करेंगे, और बस फिर आकर मच्छरदानी लगा के सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स खाना हमारा हो गया है सबका, और बस अब बिस्तरे वगैरह लगा दिए, और आज मैं रीशू ऊपर ही पड़ेंगे, और मम्मी और पापा जी नीचे, क्योंकि नीचे स्पेस कम है, वो पड़ा बहुत सारा, लेकिन पापा जी ने हमारी फिर भी खट्टे बिछा दी नीचे, और मैं ना कर दी मैंने पापा जी को, मगर नहीं वहाँ फिर कूलर कहाँ धरेंगे, कैसा करेंगे, फिर सुबह ही मिस्त्री आ जाते हैं, फिर तंग होना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं ऊपर ही लेट गई, और मौसम भी ठीक हो रहा, हवा चल रही है अच्छी, और यहाँ पर फिर हमने कूलर भी लगा लिया, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही। पापा जी को रहता है कि यहाँ गर्मी लगती है ना, तपा रहता है, तो इसलिए तुम परेशान रहोगी। तो बस यहाँ पे मैं मच्छरदानी लगा लूँगी, ये रखी है, फिर थोड़ी देर में थोड़ा ठंडा सा हो जाएगा, यूँ इतनी गर्मी नहीं है। और ईशू फिर ज़्यादा परेशानी इसलिए होती है, ईशू सुबह नहीं उठा जाता, और सुबह ही फिर नीचे कोई ना कोई आना शुरू हो जा,
तो उन्होंने कह रही मम्मी आज ऊपर ही पड़ेंगे, सुबह ही मिस्त्री जी आ जाते हैं, फिर मुझे शर्म लगती है लेटते हुए, तो इस वजह से मम्मी यहीं लेटेंगे। और बस किचन का देखिए मैंने काम सारा समेट ही दिया है। मम्मी भी नीचे चली गई, मैं बाल्टी वगैरह रखी आई दूध की, सुबह ही दूध निकालने के लिए। रात को ही लेते जाते हैं, सुबह ही फिर वरना चक्कर लगाने पड़ते हैं ऊपर के। और बस दूध मैं तो पीऊँगी नहीं, मैंने दवाई वो पी ली लस्सी अभी इशू के लिए दूध कर दिया था मम्मी ने, इशू का दूध ले इशू अपना पी ले दूध बेटा, ये पी लेगी। आज इसने अपने आप ही मांग लिया मुझे दूध दे दो, हमने पीती नहीं है। तो जी खैर बस सब हाँ छान दिया था। वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।